सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आर न्यू वीडियो। तो गाइस, हमने स्टार्ट करी थी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 फोर्थ सेम की जो सब्जेक्ट है उसमें हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिट नंबर 1। और इसका कल एक लेक्चर हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक हमने कल देख लिया था, कल की वीडियो में। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड एंड कॉम्पिटेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक आज देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। कल हम प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे और कुछ ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इसको भी देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं साइज एंड शेप ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स। तो देखो, पहले समझते हैं पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल्स लाइंग इन द कोलोइडल साइज हैव लार्ज सरफेस एरिया व्हेन कंपेयर्ड विद द सरफेस एरिया ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें क्या है कि देखो, जो कोलोइडल साइज है वो छोटा होता है। आपको पता है कोलोइडल साइज कितना होना चाहिए इसमें, 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो उसका जो होता है ना सरफेस एरिया थोड़ा लार्ज होता है। अब आगे आप समझोगे, इसमें समझो पहले स्पेसिफिक एरिया क्या होता है। तो स्पेसिफिक एरिया द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो स्पेसिफिक होता है एरिया, सरफेस होता है द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। तो एक यूनिट में कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया इसको सरफेस इसको कहते हैं। द पोजेशन ऑफ लार्जर स्पेसिफिक सरफेस रिजल्ट इन। तो क्या क्या रिजल्ट होते हैं। प्लेटिनम इज इफेक्टिव एज कैटालिस्ट ओनली इन कोलोइडल फॉर्म ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया। देखो, प्लेटिनम है आपका एक मेटल है, उसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो कोलोइडल में जब मिक्स होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है ओनली इन कोलोइडल फॉर्म ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। तो ये कोलोइडल सिस्टम में ही एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, एज अ लार्ज सरफेस एरिया। क्यों? ठीक है। तो प्लेटिनम जो होगा वो इफेक्टिव होगा कैटलिस्ट की तरह ओनली इन कोलोइडल फॉर्म में ही। क्यों? ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया। ओके। द कलर ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। और जो कलर वगैरह होगा कोलोइडल डिस्पर्जन का वो भी आपका पार्टिकल साइज पर ही डिपेंड करेगा। ओके। जैसे एग्जांपल है रेड गोल्ड सॉल्ट टेक अ ब्लू कलर व्हेन द पार्टिकल इंक्रीज इन साइज, ठीक है। ये हो गया इसके एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने कुछ डायग्राम सा बना रखा है। यहाँ पर वही है कितना साइज है किस पार्टिकल का। जैसे एटम का है, एटम तो हमको दिख ही नहीं पाते। मॉलिक्यूल का थोड़ा थोड़ा 1 नैनोमीटर तक होता है कम। फिर प्रोटीन पॉलीमर्स हो गए, इसके 10 नैनोमीटर तक जाते हैं। कोलोइड्स के होते हैं 100 नैनोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर। कोर्स डिस्पर्सन के मायने बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें पार्टिकल शेप, क्योंकि हमारे सिलेबस में आपकी शेप भी दी गई है। तो शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, मेथड बाय विच दे आर प्रिपेयर, किस मेथड के द्वारा वो प्रिपेयर हो रहा है कोलोइड। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन दे हैव विद डिस्पर्जन मीडियम, और जो डिस्पर्जन मीडियम के साथ वो इंटरेक्ट करेगा ना जाके डिस्पर्स सिस्टम, तो क्या टाइप ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है उसके अंदर। कोलोइडल पार्टिकल एग्जिस्ट इन, देखो कोलोइडल पार्टिकल यहाँ पर शेप की बात गई है। तो शेप किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, थ्रेड हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, डिस्क शेप का हो सकता है, रॉड शेप का हो सकता है, मतलब इन शेप का हो सकता है। फ्लो सेडिमेंटेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कोलोइडल सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। देखो, ये जो फ्लो हो गया, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये कोलोइडल सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोलोइडल पार्टिकल के शेप जो होती है वो इन तीनों चारों प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकती है। इवन पार्टिकल शेप में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और देखो, पार्टिकल शेप ये बहुत ही जरूरी है। अभी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जैसे रिसेप्टर होते हैं सेम उसी को, उसके रिसेप्टर को उसी साइज की ड्रग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेप का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है। अब आपको पता होगा, जैसे कि मान लो कोई रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है, तो अब इसको सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगल शेप की ही ड्रग चाहिए, ना कि ये स्क्वायर शेप की, ना कि ये सर्कल शेप की, ठीक है। तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये साइज और शेप दोनों चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टिकल साइज और शेप। एग्जाम्पल जैसे दी स्पेरिकल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड इन डिस्पर्जन मीडियम शो रेड कलर और वेयर डिस्क पार्टिकल शोज ब्लू कलर। देखो, जो स्पेरिकल पार्टिकल होते हैं गोल्ड के, तो वो डिस्पर्जन मीडियम में रेड कलर शो करते हैं, और डिस्क लाइक पार्टिकल्स होते हैं डिस्क शेप के, वो ब्लू कलर शो करते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो इसमें आप यहाँ पर लिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, तो इसको समझो और कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है बट हम होने नहीं देंगे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ईजिली समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ कोलोइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो, हमने ये जो क्लासिफिकेशन करा है इसका, वो करा है इंटरेक्शन के ऊपर, जो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का इंटरेक्शन हो रहा है उसके नेचर के ऊपर। तो 3 टाइप का हमारा आया है। फिर
फर्स्ट है लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, एसोसिएशन कोलॉइड। तो फर्स्ट समझते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स को। देखो यहाँ पर लायो का मतलब है सॉल्वेंट और फिलिक का मतलब है लिविंग। तो लायो मीन सॉल्वेंट, फिलिक मीन लविंग, तो मतलब हो गया सॉल्वेंट लविंग। तो यहाँ पर वही लिख रहा है ऑल्सो कोल्ड एज सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स। तो ये जो होते हैं ना मैं कोलॉइड्स, ये सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स होते हैं। तो ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक। देखो यहाँ पर ये लायोफिलिक, ये वाला लायोफिलिक नहीं है अब, ठीक है, ये वो वाला आ गया जो आप सोच रहे हो। हाइड्रोफिलिक यानी कि यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम जब वाटर होगा तो वो हाइड्रोफिलिक होगा। एग्जाम्पल जैसे जिलेटिन, अकेसिया, एल्ब्यूमिन ये। अब दूसरा लायोफिलिक, इसके अंदर लायोफिलिक में तो कोई जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो ऑयल होगा, नॉन एक्वस होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए बस। एग्जाम्पल जैसे रबर, पॉलिस्ट्रीन ये। लायोफिलिक एक और पॉइंट है, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर यूजुअली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, और ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं लायोफिलिक वाले। ओके, These form colloidal dispersion spontaneously on adding suitable dispersion medium। और देखो ये स्पॉन्टेनियसली मतलब कभी भी अचानक से बना लेते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन जब इसके अंदर एक सुइटेबल डिस्पर्जन मीडियम मिलाया जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम जनरली इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज। और जो विस्कोसिटी होगी ना डिस्पर्जन मीडियम की वो बढ़ती रहेगी जब तक हम उसके अंदर डिस्पर्स फेज डालते रहेंगे। यहाँ पर वही लिख रहा है इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज। ओके, सेकेंड है हमारे लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक, लायो का मतलब सॉल्वेंट, फोबिक का मतलब हीटिंग। आपने पढ़ा है ना जैसे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक ये वाले ऐसे ही। लायो का मीन्स हो गया सॉल्वेंट, फोबिक का मीन्स होता है हीटिंग। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल्सो टर्म एज सॉल्वेंट हीटिंग कोलॉइड, यानी कि जो सॉल्वेंट को ही हीट करते हैं कोलॉइड वो। इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड देयर इज वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो अब आपको पता चल गया जब कोलॉइड हीट कर रहे हैं सॉल्वेंट को तो वो मिक्स ही नहीं होंगे। तो इस टाइप में यही होता है, इसमें बहुत ही कम लिटिल अट्रैक्शन होता है, दोनों का इंट्रैक्शन बहुत कम होता है। किसका? डिस्पर्सन फेज पार्टिकल्स का, डिस्पर्सन मीडियम का। When dispersion medium is water, then this types of colloid known as hydrophobic colloids। तो अगर डिस्पर्जन फेज हमारा वाटर रहेगा और इस टाइप के जो कोलॉइड्स होंगे ना उसको फिर हम कह लेंगे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर हो गया वाटर में। ओके, लायोफोबिक कोलॉइड्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है प्रिपेयर करने में। एंड दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। लायोफिलिक वाले हमारे स्टेबल थे थर्मोडायनेमिकली, और ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं, मतलब बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं और लो स्टेबिलिटी होती है इनकी। द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम डज नॉट इंक्रीज मच, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ती। थर्ड समझ लो एसोसिएशन कोलॉइड्स। तो ये होते हैं हमारे ऑल्सो कोल्ड एज एम्फीफिलिक कोलॉइड्स, इनको हम एम्फीफिलिक कोलॉइड्स भी कहते हैं। स्मॉल मोलिक्यूल्स और आयंस हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक आपको पता होगा, जैसे आप सॉल्वेंट वगैरह पढ़ते भी होगे कभी, तो मतलब क्या होता है, मतलब उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी है, यानी दोनों प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। एंड दे एग्जिस्ट सेपरेटली एट लो कंसंट्रेशन, और वो अलग अलग अपने एग्जिस्ट करते हैं दोनों लो कंसंट्रेशन पे। दे एसोसिएट एट CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन टू फॉर्म मिसल ऑफ कोलॉइडल साइज। तो यहाँ पर ये CMC यानी कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पर एसोसिएट कर लेते हैं और मिसल बना लेते हैं कोलॉइडल साइज का। अब ये मिसल क्या होता है ये आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी अच्छी तरीके से। एसोसिएशन कोलॉइड आर ऑल्सो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, और ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं एसोसिएशन वाले, ठीक है। चलो CMC यहाँ पर देख लो। CMC होता है कोई भी मिनिमम कंसंट्रेशन जहाँ पर मिसल बनना स्टार्ट हो जाए, वही हमारे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहलाती है। इन एक्वस सॉल्यूशन CMC इज रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो CMC होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इसको हम कम भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर। साल्टिंग में अकर एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। देखो जब उसमें ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा होगी तो साल्टिंग तो अपने आप बढ़ेगी, ठीक है, वही बात है। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम जनरली इंक्रीजेज, और विस्कोसिटी इसकी जो होगी डिस्पर्सन मीडियम की वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है जब हम उसमें डिस्पर्स फेज डालेंगे। दे आर ऑल्सो ईजी टू प्रिपेयर एंड फॉर्म स्पॉन्टेनियसली वंस CMC एग्जिस्ट। देखो जब CMC एक क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन आ जाएगी वहाँ पर तो ईजिली प्रिपेयर करना हो जाएगा इनको, और स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाएंगे फिर ये, ठीक है। तो अभी आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन समझा है, अब समझते हैं कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज में वही तीनों का डिफरेंस देखेंगे, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही है और ये तीनों का लिख रखा है मैंने। तो पहला देखते हैं हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, हाई एफिनिटी होती है, इसमें थोड़ा कम होता है, और इसमें डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिस्पर्स फेज, इसमें मोस्टली जो लायोफिलिक में होते हैं वो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं, लायोफिलिक में इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें सर्फेक्टेंट वगैरह होते हैं एसोसिएशन वाले में।
साइज़ की बात करें तो लायोफिलिक में स्मॉल होता है, लायोफोबिक में लार्ज होता है और एसोसिएशन वाले में स्मॉल होता है। विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज होती है, इसकी सेम रहती है मीडियम की तरह और इसकी भी इंक्रीज होती है। रिवर्सिबिलिटी ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, ठीक है। स्टेबिलिटी ये हाई स्टेबल होते हैं, ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं और ये सही स्टेबल होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपल है, इजी है, थोड़ा स्पेशल मेथड रिक्वायर करना पड़ता है, यहाँ पर सीएमसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वही क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन। चार्ज की बात करें तो ये लेस चार्ज होते हैं, ये हाई चार्ज होते हैं और ये चार्ज होते हैं। लाइट स्कैटरिंग में लेस होते हैं, मोर वेरी। लाइट स्कैटरिंग मतलब अपने अंदर से लाइट पास कराना, ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है एसोसिएट। तो अभी देखो गाइज आपका ये यहाँ तक खत्म हो चुका है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब कल जो हम पढ़ेंगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नई वीडियो में, ताकि ये जो प्रॉपर्टी अब आप देखने वाले हो ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये गाइज एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से कम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अभी रोकते हैं, कल नई वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।